हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम का। क्रमागत सम या विषम संख्याओं का योग दिया हो तो छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात करना। जैसे हमारा सवाल है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। जैसे हम इसे करने के लिए जितनी हमारी 24 संख्या है, हमारी 24 लिख लिया हमने, बट्टे 3 है, हमारी क्रमागत संख्या 3 है, तो 3 से इसे भाग देंगे। 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 8 8 कट गया, यही हमारी बीच वाली संख्या हो गई। 3 से काट दे, यही हमारी बीच वाली संख्या होगी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 क्रमागत संख्या पूछा है तो लिख लीजिए संख्या कितनी है हमारी, 80 बट्टे 5। 5 से काट लीजिए, कितनी बार में कट जाएगा, 16 बार में कट जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ लिख लीजिए सम संख्याएँ पूछा है तो इससे आगे कितनी आएगी, 5 पूछा, 1 2, इससे कर लीजिए 1 2, लाइन खींच लिया। यहाँ कितना आ जाएगा 18, यहाँ 20, यहाँ कितना आ जाएगा 14, यहाँ 12। तो हमसे पूछा है, अब हमारे सीधी संख्या लिख लेंगे। अगर सबसे बड़ी पूछे तो 20, सबसे छोटी पूछे तो 12। हमसे पूछा सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे छोटी संख्या होगी, सम संख्या हो गई हमारी 12। यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल हमारा दोस्तों, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे ही हमारा कितने संख्या पूछी, हमारी 5 क्रमागत संख्या है, उनका योग है 250। अब लिख लीजिए दोस्तों 250 बट्टे 5। 5 से काट लीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 5 25, जीरो का जीरो, 50 बार कट गया। 5 पूछा है, 2 यहाँ लग लो, 2 यहाँ डॉट खींचा, 1 यहाँ पूछा, 5 संख्या हो गई। अब हमसे क्या पूछा है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करनी है। इससे अगली संख्या आएगी सम संख्या 52, और इससे 54। अब इससे छोटी कितनी आएगी 48, और इससे छोटी 40। अगर इसमें सबसे बड़ी पूछे तो 54 और सबसे छोटी पूछे तो 46। हमसे पूछा है सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए, सबसे बड़ी सम संख्या होगी हमारी इसमें 54। यही हमारा आंसर आ गया। इसी तरीक़ा से हम सवाल करेंगे। हमारा नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। इसमें 6 क्रमांक सम संख्याओं का योग 180 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। चौथी संख्या पूछी है इसमें हमने। 6 क्रमांक सम संख्याओं का योग कितना है हमारा 80, लिख लीजिए 80, 180 है हमारा योग। और इसे 5 से काट लीजिए, नहीं 6 से काटेंगे इसे, 6 दिया है तो 6 से काट लीजिए, कितना बार कट जाएगा, 6 कम 6 बाद 6 3 18, ये कट गया हमारा 30 बार में कट जाएगा। अब 30 हमारी आ गया, तो इसमें पूछा है चौथी क्रमांक विषम संख्याओं का योग 180 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। सही है, तो इसमें लिख लीजिए 30 हमारी सम संख्या पूछा है, 6 सम संख्या है, 6 क्रमागत विषम संख्या है, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। इसके बाद क्या आएगी हमारी विषम संख्या, क्या आएगी 30 के बाद आती है 29 आती है। ठीक है, इसके बाद क्या आती है 31 आ जाएगी। नहीं, 30 तो हमारा योग ही आया है ना, इसमें 30 योग आया है, तो इसके बाद आएगी हमारी 31। 31 आ जाएगी हमारी। 31 के बाद कितना आएगी हमारी 33 आ जाएगी। 33 के बाद क्या आ जाएगी विषम संख्या हमारी, 33 के बाद आ जाएगी हमारी 35। अब इससे नीचे करेंगे तो हमारी कितनी आएगी 30 से नीचे क्या आएगी हमारी 29 आ जाएगी। और 29 से नीचे कितनी आ जाएगी हमारी 27 आ जाएगी। 27 से नीचे कितनी हमारी आ जाएगी, कम कर लीजिए इससे नीचे 2,
25 आ जाएगी हमारी। अब हमसे पूछा है सब चौथी विषम संख्या, तो 1 2 3, ये तो नहीं है हमारी, ये तो बीच की, इन दोनों के बीच की है। और इसके आगे विषम संख्या पूछा है तो 31, तो हमारे से चौथी विषम संख्या पूछा है तो ये हमारा जाएगा 31। जैसे हमने किया है 6 क्रमांक विषम संख्याओं के एक 80 है, 6 से काट लीजिए 30 आ गया। 30 एक हमारी विषम संख्या नहीं, एक सम संख्या है। 30 के बाद क्या आता है हमारा 31, 31 के बाद विषम संख्या आती है 33, 33 के बाद कितनी आती है हमारी 35, और 30 से नीचे का आती है 29, 29 से नीचे आती है 27, 27 से नीचे आती है 25। तो हमसे पूछा है चौथी विषम संख्या हमसे पूछा है। जैसे हमारी गिन लीजिए 1 2 3 और 1 4, चौथी हमारी हो गई 31। अब हमसे पूछता है इसमें सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो 25 आती, और सबसे बड़ी पूछता तो 35 आती। नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। 3 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। कर लीजिए अब 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल इतना है, 15 लिख लीजिए। 15 को 3 से काट लीजिए, 3 पंजे 15। तो हमसे पूछा कितना होगा जिनका गुणनफल 5 है, इतना आ गया। अब से हमसे पूछा है, अब लिख लीजिए 3 क्रमागत सम संख्या है, ये आ गई 5, इससे 1 ये के यहाँ 6 आ गई, और ये आ गई यहाँ 4। हमसे पूछा है इनका गुणनफल कितना होगा। इनका गुणनफल के लीजिए 5 चौक 20 और 20 छिक्का 120, ये उनका गुणनफल आ गया दोस्तों। इस तरीक़ा से हम ये सवाल करेंगे जैसे हमने किया था इसमें, एक बार और समझ लीजिए दोस्तों। अगर किसी को कोई डाउट हो, हमारी 3 क्रमागत सम संख्या, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। जैसे योगफल इतना आ गया 15, 3 से काट लीजिए 5 आ गई। अब लिख लीजिए इन 5 आ गई, इन क्रमागत संख्याएँ हमारी 5 यहाँ पर लिख लिया हमने। इसके बाद आएगी एक 6, इससे नीचे 6 4। अब इनका गुणनफल पूछा है तो इससे गुणा कर लीजिए, 4 पंजे 20, 20 छिक 120, यही हमारा आंसर आ गया। आज की क्लास दोस्तों यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। जय हिंद दोस्तों।